आपने बोला कि सर ने बोला ना कि वक्फ की संपत्ति को लेकर माइनॉरिटी का भला करना चाह रहे, तो सिर्फ वक्फ की संपत्ति ही क्यों लेना है, डायरेक्ट क्यों भला नहीं कर रहे? एक तरफ आप माइनॉरिटी को लेके आप उसके स्कॉलर को कम कर रहे हैं, उसके जितने भी स्कॉलर चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके नाम बदलने के लेकर बात कर रहे हैं, जगह जगह उनकी जो भी उनकी प्रॉपर्टियां हैं उनके नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम मुसलमानों का भला करना चाह रहे हैं वक्फ के लेके। एक तो जैसे तैसे उनके नाम पे केवल वक्फ है, बाकी कुछ नहीं है, और अब जब है तो वो भी आप लेकर ये कहना चाह रहे हैं, जबकि असल है ये किसी और मकसद से लेना चाहते हैं और किसी और को देना चाहते हैं। असल मकसद कई जगह इनका ये है, ना कि इस तरीके से ये है कि माइनॉरिटी का भला करना चाह रहे हैं। अगर माइनॉरिटी का भला आप ऐसा कर सकते तो आरक्षण क्यों नहीं दे देते? 2% दे दीजिए, 1% दे दीजिए कि 1% आरक्षण माइनॉरिटीज के लिए है, ना कि मुस्लिम के लिए। माइनॉरिटीज में कई और भी आते हैं, उसमें दे सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ना। इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रही हूँ। आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, देश में कोई भी यात्रा निकले, कोई भी धार्मिक यात्रा निकले, योगी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं से मुसलमानों को अनुशासन सीखना चाहिए, लेकिन शोभा यात्रा में खूब हुड़दबंग देखने को मिला, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेली पे डेली बढ़ावा हो रहा है, असल जो पढ़ाई है, असल जो मुद्दे हैं उनको भटकाकर व्हाट्सएप पे आए दिन नए नए चीज़ें हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लोगों का दिमाग खराब किया जा रहा है, उनका पावर जो दिमाग की सोच है उनको कहीं ना कहीं हिंदू के एक तरफ बांध दिया, जबकि असल जो सनातन है वो मान ही नहीं रहे हैं कि राम से रिलेटेड अगर उनकी आस्था है तो राम के जो पद चिन्ह हैं, राम के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उन पर अगर आप चल लेंगे तो आप किसी भी धर्म के अगेंस्ट या किसी भी धर्म वाले के विरुद्ध आप कहीं नहीं जाएंगे। आप असल धर्म में मान ही नहीं रहे, आप सनातन के विरुद्ध खुद हो गए हैं। केवल हिंदू को एक ऐसा नारा बना के रख दिया है, जय श्री राम का एक ऐसा नारा बना के रख दिया है कि अब उससे एक होता है ना, किसी चीज़ की आस्था होती है, अब डर लगने लगा है लोगों को कि जब जय श्री राम का एक भीड़ उन्माद करती है जय श्री राम का, तो पहले क्या होता था, मैं मुसलमान हूँ और जब मैं जय श्री राम का नारा सुनता तो मैं खुशी होती थी कि कहीं मेरे तरफ से एक अच्छा जुलूस निकल रहा है हिंदुओं का, सनातन का। लेकिन आज जब जय श्री राम लगता है तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि यार ऐसा ना हो कहीं ये जय श्री राम किसी और मकसद से कहा गया हो। ये आप भी देख रहे हैं और बहुत से लोग देख रहे हैं कि अब जय श्री राम किस मुद्दे के लिए कहा जा रहा है, हर जगह किस तरीके से आप बोल रहे हैं, किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं जय श्री राम की आड़ में लेके। अगर जय श्री राम बोलना है तो उनकी जय जयकार, उनके अच्छे कामों को लेकर करिए, किसी मुसलमान क्या किसी भी इंसान का भला करने की सोचिए। ये क्या आपके आज ही एक मुद्दा आ गया है कि किसी मस्जिद में चढ़ के आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उनके धर्म के ऊपर, उनके मस्जिदों के ऊपर झंडे लगा रहे हैं। अगर इस नारे से लगाने से और किसी की इबादत गाह या किसी मस्जिद में जाकर आप खुश हो रहे हैं जय श्री राम का नारा, तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ राम इससे कभी खुश नहीं हो सकते। किसी की इबादत गाह में जाके आप दूसरे की इबादत गाह में जाके जय श्री राम का नारा लगा रहे तो उससे राम कभी खुश नहीं होंगे। खुश वही होंगे जिनको राजनीति करने हैं, जिनको अपना घर चमकाना है, जिनको राजनीति से खुद को चमकाना है कहीं ना कहीं। एक बात कही, लेकिन जी सर जी, और यही वीडियो वायरल हो रही है। जी इसी वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। ये अनुशासन है? मस्जिदों पे मज़ारों पे चढ़ के शोर मचाना, हंगामे करना, झंडे लहराना, ये अनुशासन है? एक तरफ आप अनुशासन की बात कर रहे हो, इन्हीं लोगों के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा था कि बीजेपी के लोग जो है हिंसक हैं, बीजेपी का हिंदू हिंसक है, और ये सारे बीजेपी सपोर्टर हैं, इसमें कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। ये किस तरह से लड़ रहे हैं? क्या ये हमारे रामनवमी पे है? क्या रामनवमी पे जाना चाहिए हमें अपने राम मंदिरों में, वहाँ जाके श्रद्धा से माथा टेकने चाहिए? अरे भैया, अगर तुम्हें मस्जिदों में जाने का, मज़ारों पे जाने का इतना शौक है तो त्याग दो ना, फिर हिंदू धर्म को त्याग दो, जाओ अपना लो। मंदिर तो मस्जिद के नीचे ही पाए जा रहे हैं ना, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि इसके नीचे पाए जा रहे हैं, उसके नीचे पाए जा रहे हैं। आप जहाँ खोदोगे वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप इसकी बात करें, अगर खोदने की बात करें तो और नीचे खोदते चले जाओगे, 1.5-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे खोदोगे तो आपको डायनासोर के अवशेष भी मिल जाएंगे। आज डायनासोर आके कहने लगे भाई ये तो जमीन हमारी थी, तुम कौन हो? फिर क्या निकलेगा इसका हल? ठीक है, देखिए मैं जनता से जान रही थी कि जनता की राय क्या है, शोभा यात्रा हो या फिर नमाज सड़कों पर पढ़ने की बात हो।